हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे। सीजन चल रहा है होली वाला, तो होली आप लोग खेल चुके होंगे और अब दीपावली खेलने की बारी है। तो दीपावली बाद आएगी छठ और छठ के बाद आएगा आप लोग का पेपर। तो पेपर की भी तो तैयारी करनी है। तो इसके पिछले वाली हम लोग क्लासवा में जो पहले चैप्टर जो आप लोग इस चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, इसका जो इंट्रो पार्ट था, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है, परिमेय अपरिमेय, जो जितने भी सारी बातें थे, मैं इसके पिछले वाली क्लास में मैंने कवर कर लिया था। इस वाली क्लास में हम लोग 1.1 को हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। शेयर करने वाली बात ये है कि जो एनसीईआरटी की जो मैथ जो नई वाली आई है, उसमें 1.1 एंड 1.2 दिया है। इसमें वही सवाल दिए जो एकदम महा सरल से सरल गोबर से गोबर सवाल हो। और जो पुरानी वाली बुक है 1.1 से लेकर के 1.5 तक, इसमें 5 अभ्यास दिया है, इसमें 2 अभ्यास दिया है। तो मैं आपको 2 अभ्यास नहीं पढ़ूंगा, जो ये पढ़ूंगा आपको पुरानी वाली बुक से ही पढ़ूंगा। आप लोग पुरानी वाले से पढ़िए। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें का ये भी पढ़ लेंगे, इसका तो पढ़ ही लेंगे। आप 5 प्रश्नावली हल करिए, न कि 2 प्रश्नावली। इसमें वही जो नॉर्मल क्वेश्चन है वही सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और पेपर में आप बैठेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। तो बेहतर है कि आप पुरानी वाले से पढ़े। एक 2 प्रश्नावली, तो हर चैप्टर में 2 प्रश्नावली 3 प्रश्नावली एक्स्ट्रा पढ़ना है। और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है वो आप लोग के पेपर के लिए बेनिफिट होगा, है ना। जो पुरानी बुक है बेहतर है कि आप उसी से पढ़िए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। ये 1.1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखा हूँ। इसमें हम लोग सवाल क्या लगाना है देख लेते हैं। देखिए सवाल ये लिखा है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, मैंने बताया था गुणनखंड विधि से कि मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 है, और ये भी 2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 11 है, और ये 12 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको 9 मैं कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, जो संख्याएं दोनों में कॉमन मिलती हैं वही मेरे क्या होती है, एचसीएफ। हालांकि आप गुणनखंड विधि से नहीं करना, आप लोग को यूक्लिड विभाजन विधि से करना है। और इस चैप्टर में पूरे जगह यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करना है। ये यूक्लिड विभाजन होता क्या है, जैसे मैं कहूँ बात ये कि अगर मैं बात करूँ किसकी, मान लीजिए ये है, अगर ये है मेरा 16 और भाग देना मुझे 3 से, तो 3 बचे 15 और ये बचेगा 1। इसको हम लोग जैसे कक्षा छोटे छोटे क्लास में लोग लिखते थे 16 बराबर 3 गुणे 5 प्लस 1, यानी कि 3 5 15 और 1 16, ऐसे लिखते थे। तो इसका जो फार्म होता है यूक्लिड विभाजन का, वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब यहाँ से b बराबर क्या आ गया 3, है ना। जिसको बोलते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग। ये मैं लिखा भी हूँ ताकि हमको लिखने में कम समय लगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ऐसे इसी रूप में हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना काम शुरू करेंगे और इसी विधि से लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला सवाल उठाते हैं 135 का एंड 225 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं 135 में भाग दे दूंगा किसमें, 225 का। हालांकि ये 135 2 बार ले जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे हो जाएगा 135, भाग देंगे जो 0 और ये हो जाएगा 12 में 3 गया 9, यहाँ बचेगा 90। अब जो ये लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 225 बराबर क्या लिख सकते हैं, 225 बराबर क्या 135 गुणे 1, 135 गुणे 1 अब प्लस क्या ये मेरा 90, प्लस क्या ये मेरा 90, ठीक है, प्लस का 90। अब फिर क्या करेंगे, फिर 90 में भाग देंगे 135 का, तो 90 एक कम 90 और ये बच जाएगा 45। अब इसको फिर से लिखेंगे यहाँ पे क्या 135 बराबर, यानी कि 135 बराबर क्या 90 गुणे 1, 90 गुणे 1 प्लस क्या मेरे भाई 45, क्या आ जाएगा 45। ये भाग तब तक देते रहेंगे जब तक ये r बराबर ये रिमाइंडर 0 न हो जाए। अब मैं फिर से क्या कहूँगा, फिर 45 भाग में किसका 90 का, किसका 90 का, ठीक है 90 का 90 भाग दीजिए
तो 45 गुना के क्या हो गया मेरा 90। आपका देख रहे हैं जीरो सक्सेसफुल क्या गया 0। इसको लिख सकते हैं यानी कि 45 सॉरी ये कितना है 90। 90 इक्वल टू कितना 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 प्लस क्या 0। जब ये 0 आ जाए यानी कि शेषफल मेरा क्या हो जाए 0, तो b बराबर मेरा HCF होता है। यानी कि अगर मैं तुलना करूं a बराबर b क्यूब प्लस क्या r, तो b बराबर मेरा क्या गया 45, यानी b बराबर क्या गया 45, यानी HCF मेरा क्या गया HCF बराबर क्या गया 45, HCF बराबर क्या गया, यानी r जब 0 हो जाएगा तो मेरा b क्या हो जाएगा HCF, यानी b बराबर HCF बराबर b जो है b बराबर क्या गया 45, जो कि मेरा क्या है HCF है। ऐसे आप लोग ये तीनों सवाल लगा डालेंगे, है ना। अगर मैं कहूँ तो लगाएं, ठीक है। एक और लगा देते हैं, ये क्या 196 38 220 उसको लगा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं 196 38 225 क्या था 196 38 225 196 है और यहाँ 38 220 एक 25 है 220 है 220 है। चलिए लगाते हैं। भाग कितनी बार जाएगी, ये में 200 है और 400 से कम है, 2 बार भाग में नहीं, एक ही बार भाग जाइए। एक बोलिए क्या जाएगा मेरा 1 छक्का 6 यानी 100 1 बार 96, ठीक है। 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, यहाँ 17 में से 9 बचेंगे 8, यहाँ बचेगा 186। 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 7, तो 17 में से 9 गया 8, 186। 2 उतार लीजिए, समझिए कि 2000 के करीब में है और ये 200 करीब में है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है थोड़ा सा कमेगा। 9 बार भाग लीजिए, 9 बार कितनी बार 9 बार, 9 छक्का 54, 9 81 81 5 86, हाथ में लगा 8, 9 कम 9 8 17, कितना बचा 12 में से 4 गया 8 और ये बच गया 0 और ये बच गया 1 और ये मेरा उतरेगा 0। कितनी बार भाग जा सकती है 2 5 10, 5 बार जाएँ, फिर 5 बार जाते हैं। 5 छक्के 30, अपन 9 45 3 28 48 4 5 1 कम 5 4 9, क्या बचा 980, यानी बच गया मेरा 20। क्या बच गया भाई, सॉरी कुछ मिस्टेक है, 12 में 4 यहाँ पे 8 होगा और सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पे थोड़ा सा वेरी सॉरी। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से मेरा क्या ये है कि 9 बार में जब भाग ले जाएंगे हम यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, अब 15 में से यहाँ के बचेगा 15, 15 में से गया 9, 9 6 15, यहाँ से 0 उतार लेंगे। 5 बार ले जाइए 5 बार, अब 5 छक्के 23, 5 9 45 3 48 को 8 हाथ में लगा 4, 5 1 5 4 9, यानी हो गया ये क्या गया कट गया। तो इसको कैसे लिखेंगे आप पहली बार में, तो पहली बार में आप लिखेंगे कैसे कि पहली बार में लिखेंगे कितना 38 220 बराबर क्या लिखूंगा 196 गुणे 195, 196 गुणे 195 प्लस क्या 0। अरे यार ये कई बार में आ गया है ना, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ से आर बराबर 0 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा HCF। तो ये देखिए एक कई बार में कट गया मेरा, क्या हो गया ये मेरा HCF मेरा आ गया, ठीक है 196, क्या गया 196, HCF मेरा क्या गया यहाँ पे 196, बी बराबर जो आता है वही मेरा होता है HCF। चलिए सर अच्छा बताइए, इसी तरीके से आप अगर इसको लगाएं 867 255 वाला, अगर इसको आप लगाएंगे 867 255 तब क्या आ सकता है, आप लोग लगा लीजिएगा 267 है और ये 855 है ना। दूध 6 3 बार जाएगा, 2 600 है ना, आप लोग लगा लीजिएगा, है ना। मैं तो कहिए तो मैं लगा ही दे रहा हूँ। 3 7 21 और 3 4 18 18 2 20 2 9 6 2 8 है ना। 5 में से गया 4 और यहाँ पे कितना बचा 54, क्या बचा 54। आप लगा लीजिएगा, कहाँ टाइम क्या वेस्ट करेंगे, जैसे पहले मैं लगाऊँ वैसे दूसरा भी लगा देना है, ठीक है। आराम से यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, एक बार लिखा तो मैं जैसे पहले लगाए हैं
जिस तरीके से सेम टू सेम मैंने दूसरा भी वैसे ही लगाया और सेम टू सेम तीसरा भी वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, भाग देंगे एक बार, भाग देने के बाद हम एक बार लिख लेंगे, फिर दूसरी बार भाग देंगे, फिर लिख लेंगे, तीसरी बार भाग देंगे, लिख लेंगे। जब तक r बराबर 0 न हो जाए तब तक हम ये काम करते रहेंगे। जब r बराबर 0 हो जाए तो इसी से तुलना करें तो पता चलेगा b बराबर जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल, ये दर्शाना क्या है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। देखते हैं। चलिए, तो ये मेरा सवाल है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए, अगर कुछ भी कहता है कि किसी आदमी का आयु इतना है, उतना है, ये है, वो है, फलाना है, ढेकान है, जब भी कहते उसका मान लीजिए तुरंत मान लीजिए x का काम ही खत्म। यहाँ पे भी मैं वैसे ही बात करूँगा कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मैं मान लेता हूँ जो धनात्मक विषम पूर्णांक वो a है, तो क्या मैं मानूंगा, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है, क्या है, a है। अगर धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो क्या मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या a बराबर BQ + R लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, a बराबर BQ + R अगर इससे तुलना करवाया जाए, है ना, 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है। अगर मैं तुलना कर रहा हूँ किसके, BQ + R से, BQ + R से, BQ + R से, BQ + R से, तो आपको दिख रहा है कि b बराबर क्या है, 6, b बराबर 6, b बराबर 6। इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर मेरा क्या है, 6 है, b बराबर क्या है, 6। अच्छा, b बराबर 6 है। अगर ये b बराबर 6 है तो हमको सिद्ध करना है कि ये किस रूप में होता है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, b की जगह क्या मैं रख दूंगा, 6, b की जगह क्या रख दूंगा, 6, यानी कि a बराबर 6q + R। अच्छा, R बराबर मैं क्या रखूँगा, ध्यान दीजिए, R बराबर मैं क्या रखूँगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाग देता हूँ मैं 3 से 18 में, चाहे 19 में, किस में दूंगा, 19 में, 3 से भाग दे रहा हूँ किस में मैं, तो 3 छाका 18, कितना बचा, 1। जो ये शेषफल बचता है, ये शेषफल जो बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो क्या बच सकता था, 0 भी बच सकता था, यस सर, 1 भी बच सकता था, 2 भी बच सकता है, 3 नहीं बच सकता था। जो भी शेषफल बचता है b से हमेशा कम ही बचता है, इस वजह से b क्या है, 6, तो शेषफल क्या बच सकता है, 0 1 2 3 4 5। समझे नहीं, समझिए, समझते हैं, समझाते हैं, समझिए। हम ये करें भाई ना कि अगर ये 7 से भाग दे रहे हैं 22 में, चाहे 23 में, किस में, 23 में, तो 7 तरीके 21 बार ही भाग जाएगी, कितना बचेगा मेरा, शेषफल 2। क्या शेषफल 3 भी बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है, चाहे 0 भी बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच, 2 3 4 5 6 तक बच जाएगा। यानी कि जो मेरा यहाँ पे R है वो 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6, 7 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 7 हो गए, क्योंकि 7 से ही भाग दे रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस क्या होता है, R। तो जो हमेशा b होता है, b बराबर R जो है हमेशा b से क्या होगा, कम ही होगा। बात समझ रहे हैं ना, जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो हमेशा इससे क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि 7 बचेगा नहीं, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से मैं कहूँ तो आप मान सकते हैं ना, जी सर जी, यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पे हम 6q + R बराबर
और आर बराबर क्या लूँगा मैं, 0 1 2 3 4 5 और 6, 6 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे। कहाँ थे हम लोग, सब मच्छर जो है ना, ठीक है यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 था, 0 1 2 3 4 5 6, इस सर मच्छर है सब, और मच्छर कहीं छू दे रहा था तो चलने लग रहा है, हैं? अरे यार क्या ही बताया, चलिए कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ, फिर से समझते हैं, ठीक है। तो मैं r बराबर क्या लूँगा, 0 लूँगा, 1 लूँगा, 2 लूँगा, 3 लूँगा, 4 लूँगा और 5 लूँगा, 6 नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि b बराबर 6 है। तो r बराबर 0 एक बार रखिए, फिर r बराबर 6 प्लस 1 रखिए, फिर r बराबर 6 प्लस 2 रखिए, फिर r बराबर 6 प्लस 3 रखिए, r बराबर 6 प्लस 4, 6 प्लस 5 और 6 प्लस बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम इतना रख के हम लोग देखेंगे। अब समझिए, कह रहा है कि जो विषम पूर्णांक होता है ना, वो किस रूप में होता है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, क्योंकि ये 6 है, 6 क्या है, सम संख्या है। क्यों, कोई पूर्णांक है, वो पूर्णांक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी सम संख्या में, किसी भी विषम संख्या से चाहे सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा वो सम संख्या ही आएगा। जैसे 6 में 1 का गुणा करके क्या आएगा, 6, 6 का 2 में गुणा करें 6 दूना के 12, 6 का 3 में गुणा करें कितना आएगा, 18, 6 का 4 में गुणा करें कितना आएगा, 24, है ना। हमेशा सम संख्या में किसी संख्या का गुणा कर देंगे तो हमेशा क्या आएगी, सम संख्या ही आएगी, ठीक है। अच्छा, सम संख्या आएगी। अगर सम संख्या में हमेशा अगर हम विषम संख्या जोड़ दें तो हमेशा विषम आएगा। आए सर जी, समझे नहीं समझे, नहीं समझे, सुनिए। अगर 6 प्लस है, ये क्या है, 6 प्लस है, तो 6 का मतलब क्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है। इस सम संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो सम संख्या ही तो आएगी, ठीक है। ये सम संख्या है और सम संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, विषम संख्या जोड़ेंगे। किस जोड़ेंगे, विषम संख्या, तो ये कैसा आ जाएगा, विषम आएगा। ये सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सम संख्या आएगा। इस सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी। इस सम में सम जोड़ेंगे तो कैसा आ जाएगा, ये सम आएगा। इस सम में विषम जोड़ेंगे कैसा आ जाएगा, विषम आएगा। तो आप देख रहे हैं जो धनात्मक पूर्णांक मिला किस रूप में मिला, विषम, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, इस रूप में मिल रहा है। अतः ले देंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। कुछ करना नहीं। देखिए, आपको मैं क्लियर कट बता दूं, अगर ये सवाल आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी का वर्ग करेंगे, फिर इसी का घन करेंगे, फिर 4 घात करेंगे, तो फिर वहाँ पर समस्या होगी। इसीलिए आप बेहतर है कि आप समझ लीजिए, जो भी दिया रहे 6 प्लस r, यहाँ पे b बराबर तुरंत मान लेंगे, और जो b होगा उससे कम ही उसका शेषफल होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ये बात मेरी समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं आगे। चलिए, चला जाए, ठीक सर। ये देखिए, किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना है। सदस्य कितने हैं, 616 गए सब, कितने हैं, 616, बाप रे बाप, एक इतने सदस्य हैं, ठीक है। कह रहे 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड मार्च करना है। कितना, 32 की लाइन बनाना है। कितनी लाइन बनाने की हमको, ये हमको बताना है ना। अधिक से अधिक कितनी लाइन बन सकती है। तो ध्यान दीजिए, जब भी सवाल में अधिकतम से अधिक कहता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, और न्यूनतम से कहेगा तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए लगाते हैं हम लोग, तब क्या करते हैं, लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। क्या करने, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 616 32 का। तो आपके एक सीधे आपको कहा है किससे निकालने के लिए, आप लोग यूक्लिड व्यवधान से निकालिएगा, है ना। 62 है ना, 32 है क्या, ये 32 है, सॉरी 32 है, तो 32 से निकाल लिए, ठीक है।
32 एकम 32, 32 दूना का 64, एक बार में भाग जाएगी। 32 से कम 32, 11 में से 2 जगह 9 बचेगा, 5 में से 3 जगह यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। 29 से भाग दें, सॉरी यहाँ पे भी वही 6 बचा है, ठीक है। भाग लग जाइए, कितनी बार वहाँ पे भाग लग जाएगी, ये 11 में से 2 जाएगा, 9 पे सही है, यहाँ पे बचा 5 में से 3 गया तो ये भी सही है, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगी, 32 का मैं 9 बार लेके जाता हूँ एक बार, 9 दूना के 18 और 9 3 के 27, 1 28, बहुत सही है ना। 9 दूना का 18 और 9 3 27 1 28, ये आ गया। 16 में 60 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा, कुछ भी बचा ही नहीं, और यहाँ फिर से भाग चलेगी, कितना 8 चौके 32, यानी कि यही मेरा आ गया HCF बराबर कितना आ गया 8, HCF बराबर कितना आ गया। अगर आप यूक्लिड से लगाएंगे तो फिर आपको पहले लिखेंगे, कितना लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे कितना 19, प्लस शेष पर कितना बच रहा है 8, है ना। ए क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R से, फिर दूसरी बार भाग ले जाएंगे, 32 बराबर लिखेंगे, 32 बराबर क्या लिखेंगे 8 गुणे 4 और प्लस क्या 0, तो जब ये 0 हो जाए तभी मेरा क्या होता है HCF, तो H बराबर HCF बराबर कितना आ गया मेरा 8, ठीक है। ये 8 लाइन अगर ऐसे खड़ी कर दें, 8 लाइन ऐसे 32 लोगों की, तो 616 में क्या हो जाएगा, विभाजित होता है। तो ये था तीसरा सवाल। 2 सवाल और बचे हैं, खट से कर लेते हैं, ठीक सर। यहाँ यही बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। मेरी बात समझिए, जो पीछे बात थी वही यहाँ पे भी बात है। कह रहा कि 3m होना चाहिए या 3m+1 का होना चाहिए, बस दो जगह में काम चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको तुलना करा देंगे किससे, a बराबर BQ प्लस R से 3m+1, तो b बराबर आपको क्या मिलेगा 3, b बराबर क्या आ गया 3, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर यहाँ से भी अगर a बराबर BQ प्लस R करेंगे तो b बराबर मेरा क्या आ जाएगा 3। इससे अच्छी बात है कि मुझे यहाँ से मिल गया b बराबर मेरा क्या गया 3। तो मान लेंगे जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है a है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है a है। जब धनात्मक पूर्णांक a मिल गया तो मैं कहूँगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन क्या प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर BQ प्लस R। यस सर। अब आप मुझे बताइए b बराबर क्या मिल गया, आराम से देख सकते हैं, b बराबर मेरा क्या आ गया 3 आ गया। यस सर। r बराबर क्या आ जाएगा, अगर b बराबर 3 तो r बराबर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा। और कुछ बच सकता है क्या, कुछ बच सकता है क्या, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब b बराबर 3 आ गया तो 3 से शेषफल 3 नहीं बच सकता ना, 2 बचेगा, 1 बचेगा और क्या बचेगा 0, यही सब बचेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वही फिर यहाँ पे क्या करिए, b की जगह क्या रहती है 3, b की जगह क्या रहती है, रखते हैं, चलिए रखते हैं। a बराबर b की जगह क्या रखेंगे 3q प्लस r की जगह क्या रख देंगे r ही रखते हैं। अब एक बार r बराबर 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। चलिए करते हैं 3q प्लस 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम 3q प्लस क्या रखेंगे 1, फिर क्या रखेंगे a बराबर 3q प्लस क्या रखेंगे 2। अब दोनों को वर्ग करना है, क्योंकि कहा कि किसी पूर्णांक m के लिए वर्ग के रूप का होना चाहिए ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3+ के रूप का हो सकता है। क्या करने पर, वर्ग करने पर। अभी घन कहेगा तो मैं घन कहूँगा, और देखिए आगे जो सवाल है वो घन वाला ही है, तो इसमें अगर वर्ग आपको समझ में आ गया तो घन वाला समझ में आ जाएगा, अगर इसके पीछे वाला भी समझ में आ गया होगा तो ये आसान हो जाएगा। तो वर्ग करेंगे, सीधे वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे वर्ग। आप वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3 त्रिक 9, अच्छा ऐसे लिख लीजिए 9q² प्लस स्क्वायर। अच्छा बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3q² लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मान लीजिए क्या m मान लीजिए, तो जाएगा 3m। अच्छी बात है, m मानना आसान है, क्योंकि कोई पूर्णांक के लिए हम क्या मान लेंगे m। यहाँ पे एक बार वर्ग करते हैं, वर्ग करके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करिए वर्ग, हो जाएगा मेरा क्या
3q प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए करते हैं, ठीक है ना। ठीक ठीक, देखिए तो ये हो जाएगा ए का इसका मतलब 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यस सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी को करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे 3m के रूप में लाना चाहिए 3m प्लस 1, तो एक स्क्वायर को मैं उस साइड भेज देता हूँ, यानी इसको लिख देता हूँ 3 गुणे 3q स्क्वायर प्लस 2 टाइम 6q प्लस 1। समझे नहीं क्या? देखिए इस एक को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, और 3 जगह 6q मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और ये जैसे था वैसे लिख दिया हूँ। अब ऐसे क्या करता हूँ मैं, इस 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 का मन कर लीजिए। अगर 3 का मन करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 3 जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, तो 2q, अब प्लस से आ जाएगा 1। कुछ किया नहीं भाई, यहाँ से कामा लिए है ना, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से 3 क्या कर लिए कामा लिए, क्योंकि इस 6 को आप लिख सकते हैं ना 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, तो 3 आ गया मेरा बाहर। अब चूँकि देखिए ये 3 है, इसको हम क्या मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m, तो हो गया 3m प्लस 1, इस रूप का हो जाएगा 3m प्लस 1। चलिए इतनी अच्छी बात है कि हमारे 2 ही में काम हो गया। देखिए यहाँ पे और एक बार यहीं पे, देखिए सॉल्व कुछ था नहीं, मैंने बता रहा कि बार बार कि आप a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिए, जो b का मान दिया वो रखिए, और जो b का जितना मान आ रहा है r का मान हमेशा b के मान से कम ही आएगा। अगर r बराबर 8 है तो b का मान 0 से लेकर 7 तक आएगा, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और सेम टू अगला सवाल इसे कर लेंगे, कर देते हैं थोड़ा सा हम भी, ठीक है। चलिए कला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लूँगा, मैं मान लूँगा a, माना क्या धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है a है। अगर धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो मैं तो कहूँगा अरे भैया लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या लिखोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख लोगे ना, लिख लो। अब मुझे पता होना चाहिए कि बी बराबर क्या आएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब अगर बी क्यू प्लस आर से तुलना कर देंगे तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा 9, बी बराबर क्या आ गया 9। अरे भाई जगह बी बराबर 9 आ गया तो आर बराबर क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है और 8 आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है ना। यस सर, चलिए ठीक है। यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा बी बराबर मेरा क्या आ गया, बी बराबर क्या आ गया 9, और आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पता है इतना मान रखना पड़ा। देखते हैं कहाँ से पहुँच के हमको बस इसी में लाना ना, 2 ही हैं नहीं 3 है, 9m है, 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 है, a बराबर 0 रखते हैं। हम क्या करने वाला है देखिएगा, आप आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। अब b की जगह क्या रख देंगे 9, यानी कि 9q प्लस 0, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, फिर 9q प्लस 3, ऐसे रखते जाना कहाँ तक 8 तक ले। लेकिन हमको 3 हो ना तो 1 2 यहीं तक आ जाएगा, क्योंकि जब इसका करेंगे तो 9m आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 है ये भी आ जाएगा, 2 9 4 8 करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा, हमको इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो भाई कुछ करना नहीं है, ये कठिन कुछ भी नहीं है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ से गाय देखिए कुछ क्या करेंगे, दोनों पक्ष का घन कर देंगे। क्या कर देंगे घन, चलिए घन करते हैं। यहाँ से घन करने पर घन करेंगे आ जाएगा। घन सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी होल का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी के होल का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab, ठीक है ना, 3ab और 3a, ठीक है। अब क्या करें, एक बार a पे स्क्वायर लगा देते हैं, एक बार b पे स्क्वायर लगाते हैं, सबसे बढ़िया सूत्र है, या 3ab ब्रैकेट में प्लस, बात वही है, हाँ मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे वही पे काम।
है ना। देखिए चलिए तो करते हैं। ए क्यू का मतलब 9 क्यू क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab सब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 9 कॉमन कर लूँगा। क्या करूँगा, 9 कॉमन करूँगा। तो जब 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 9q और q, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, m, तो जगह 9m बोलिए हो गया। एगो को हो गया। दूसरा कैसे लगेगा, देखिए घन कर दिए, क्या कर दीजिए, घन करने पर। क्यों घन कर रहे हैं, साल में कहा है तब घन कर रहे हैं। तो ए क्यू करिए 9q प्लस 1 का ये घन करिए। ए क्यू का मतलब 9q प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab है ना। एक बार स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर, 3ab। ठीक है ना। चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, किस रूप में लाए, 9m प्लस 8 के रूप में, 9m प्लस 8 के रूप में, 9m प्लस 1 के। तो एक को क्या करिए, किनारे कर दीजिएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं 9q प्लस क्या, ये ऐसे इसको ऐसे लिखते रहिए, 3 गुणे 9 ये पूरे पे स्क्वायर है ना, 9q का स्क्वायर गुणे 1 प्लस क्या 3 गुणे 9q गुणे 1 प्लस क्या 1, इस 1 को हम लास्ट में ले दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से 9 कॉमन कर लीजिए यहाँ पे आराम से, 9m प्लस आना है तो 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, तो 9 कॉमन करिए। अगर यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, q बचेगा। अब यहाँ से 9 अगर एगो चला गया बाहर है तो एगो 9 बचेगा, 3 तो बचा ही है, एगो 9 स्क्वायर हो जाएगा और एक q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या यहाँ से 9 चला जाएगा बाहर तो 3 गुणे q गुणे 1 प्लस क्या 1। आप इसको क्या मान लेंगे, m, तो हो जाएगा 9m प्लस 1। बोलिए 9m प्लस 1, कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा उसको भी लगा लेते हैं, है ना। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना, लगा लेंगे सर स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, तो इसको लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लगाते हैं। ठीक ठीक, तो यहाँ से मैं करूँगा 9q प्लस 2 का क्या है, होल क्यू। ए क्यू का मतलब 9q ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab। देखिए 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, हमको चाहिए 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हाई 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है 8, राइट हैंड साइड में भेज दे रहे हैं, इसको भेज रहे हैं यहाँ पे 8 प्लस इसमें से 9 कॉमन कर लेते हैं, सीधे सीधी बात है, 9 कॉमन कर लेंगे। तो अगर 9 कॉमन बचे यहाँ पे बचेगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा q प्लस क्या, यहाँ जब 9 को चला गया बाहर तो बचेगा 3 और क्या बचेगा 9 का स्क्वायर, नहीं 9 सिर्फ 9 ही बचेगा, 9 गुणे q स्क्वायर गुणे 2 प्लस यहाँ से 9 चला गया बाहर तो बचेगा 3 गुणे 9 गुणे 4, जो कुछ भी बच रहा है ना, 9 के बाद जो भी कुछ बच रहा है आप इसको क्या मान लेंगे, m, देखा 9m प्लस 8, खत्म। तो आगे चलते हैं, बस ये लास्ट सवाल था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ आया आप तुरंत हमको 9807757865 पे आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं आपको बता दूंगा। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।